नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य और अहिंसा के बल पर शांतिपूर्ण आंदोलनों द्वारा हमारे भारत देश को आज़ाद कराने वाले महापुरुष गांधी जी के जन्मदिन की अनेकों बार बधाई हो। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर या सुदामापुरी में हुआ था। उनके पिता का नाम कबा गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 13 साल की उम्र में ही हो गया था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा में बताया है कि जब भी वे अपने विवाह का स्मरण करते थे, उन्हें अपने ऊपर बड़ी ही दया आती थी, क्योंकि उस समय क्या था ना कि छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था और बच्चों से तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गांधी जी के अंदर शुरू से ही अपने पिता के प्रति सेवा का भाव रहा। वह हमेशा अपने से बड़ों का आदर करते थे। गांधी जी की माता बहुत पूजा पाठ और व्रत किया करती थीं, जिसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी पड़ा। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है और उसे एहसास हो जाए कि मैंने गलत काम किया है, तो अगर वह अपनी मर्जी से एक अच्छी भावना से अपना अपराध या गलती कबूल कर लेता है और फिर कभी वैसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा करता है, तो वह उच्चतम या सच्चा प्रायश्चित करता है। दोस्तों, गांधी जी के अंदर सभी धर्मों के लिए समान भाव था। इसका खास कारण यह रहा कि जब एक बार गांधी जी के पिताजी बीमार थे, तो गांधी जी ने ही उनकी सेवा का काम ले रखा था। पितृभक्त तो वे थे ही, तो सेवा करने की वजह से वो सारे दिन पिताजी के पास ही रहते थे। उनके पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों से कोई ना कोई आते रहते थे और वे धर्म और व्यवहार की बातें भी किया करते थे। उनके पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे सब अपने अपने धर्म की चर्चा करते थे। उनके पिताजी उन्हें सम्मान के साथ सुनते थे। गांधी जी भी पिताजी की सेवा के लिए वहीं होते थे, तो इस सारे माहौल का प्रभाव उन पर भी पड़ा और वे सभी धर्मों को समान भाव से देखने लगे। फ्रेंड्स, गांधी जी स्तुति, उपासना और प्रार्थना में भी बहुत विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जब किसी दुख में हम सारी उम्मीदें छोड़कर बैठ जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से सहायता आ ही पहुंचती है। उनका मानना था कि प्रार्थना उपासना कोई वहम नहीं है, बल्कि सच्चाई है। वे इसे रामबाण औषधि बताते थे। दोस्तों, गांधी जी ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व था। वहाँ उनको काम सीखने का मौका मिला और उनकी धार्मिक भावनाएं भी बढ़ी। वहाँ पर जो वकालत उन्होंने सीखी, उसके बल पर उनको यह विश्वास था कि वह एक अच्छे वकील की भूमिका निभा सकेंगे। एक बार जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तब वे बीच में कुछ दिन डरबन में ठहरे। फिर वह डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए। गांधी जी ने पहले दर्जे का टिकट खरीदा था, लेकिन वहां पर रंग भेद के कारण कुछ यात्रियों को गांधी जी को देखकर परेशानी होने लगी और उन्होंने वहां के अफसरों से शिकायत करके गांधी जी को आखिरी डिब्बे में जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी ने कहना नहीं माना, तो अफसर ने सिपाही से धक्का मरवाकर गांधी जी को उतार दिया और गांधी जी वेटिंग रूम में बैठ गए। वहाँ पर ठंड भी बहुत थी और गांधी जी का ओवरकोट उनके सामान में नहीं था, लेकिन उनकी सामान मांगने की हिम्मत ना हुई। उन्हें लगा कि कहीं फिर से अपमान ना हो जाए। उन्होंने काफ़ी सोचा कि मैं इस देश में रहूं या वापस लौट जाऊं। फिर उन्होंने फैसला किया कि उनका जो वहाँ मुकदमा चल रहा था, उसे पूरा करे बिना जाना नामर्दी होगी। वे वहाँ पर इस रंग द्वेष की बीमारी को अपनी शक्ति का उपयोग करके मिटाना चाहते थे। यह सोचकर कि वे मुसीबत से भागेंगे नहीं, उन्होंने दूसरी ट्रेन से आगे जाने का फैसला किया। अब गांधी जी ने मैरिसबर्ग में ट्रेन का टिकट कटाया। यह ट्रेन चार्ल्सटाउन की ओर चल दी और गांधी जी पहुंच गए चार्ल्सटाउन। लेकिन चार्ल्सटाउन से गांधी जी को जाना था जोहानिसबर्ग, और चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। वहां जाने के लिए घोड़ों की सिकरम थी। जब गांधी जी सिकरम में बैठे, तो सिकरम वाला गांधी जी को गोरे यात्रियों के पास नहीं बैठाना चाहता था और गांधी जी के ये बताने पर कि उनके पास सिकरम के अंदर बैठने का टिकट है, तब भी सिकरम वाले ने गांधी जी को कोचवान के बगल में बैठा दिया। गांधी जी के पास इस अपमान को पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वे बैठ गए कोचवान की बगल में। अब थोड़ी ही देर में सिकरम कंपनी के मुखिया को कोचवान की बगल में बैठकर सिगरेट पीनी थी और हवा खानी थी, तो उसने गांधी जी को वहां से हटने के लिए कहा और पैर रखने के पटिए पर एक मैला सा बोरा बिछाकर वहां बैठने के लिए कहा। अब तो गांधी जी से यह अपमान सहा नहीं गया।
और उन्होंने पटिया पर बैठने से इनकार कर दिया। गांधी जी के इनकार करने से उस गोरे मुखिया ने गांधी जी पर तमाचों की वर्षा शुरू कर दी। गांधी जी ने बैठक के पास जो पीतल के सींगचे थे उन्हें कसकर पकड़ लिया था। वह गांधी जी को गालियां दे रहा था, खींच रहा था, उन्हें मारे जा रहा था, लेकिन गांधी जी चुप रहे क्योंकि वह गोरा मुखिया बलवान था। लेकिन सिक्रम में बैठे कुछ यात्रियों को उन पर तरस आया और उन्होंने उस गोरे मुखिया को ऐसा करने से मना कर दिया। तब जाकर उसने गांधी जी को छोड़ दिया। फ्रेंड्स, इस रंग भेद को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। इसी रंग भेद की नीति को दूर करने के लिए गांधी जी ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इसी रंग भेद की नीति को दूर करने के लिए गांधी जी ने 1913 में रंग भेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व भी किया। फ्रेंड्स, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और भारत आकर गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी कई बार जेल भी गए। उन्होंने 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से गांधी जी काफ़ी मशहूर हो गए थे। लोग उन्हें बापू कहकर पुकारने लगे थे। उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाने लगा था। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार अंग्रेज़ों को अपने घुटने टेकने ही पड़े और उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम सभी को उनसे यह सीखने की ज़रूरत है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग ही एक सही रास्ता होता है और हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज ज़रूर चुकाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को और पूरे भारतवर्ष को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।